प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके साथ बीपीएससी की पीटी परीक्षा में जो बिहार के इतिहास के बारे में पूछा जाता है कि बिहार में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक या साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से उपलब्ध हैं, तो आज उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों के साथ। तो अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें, दो प्रकार के स्रोत बिहार में उपलब्ध हैं। एक पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, दूसरे साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। तो लगभग 15-16 पॉइंट्स हैं पुरातात्विक स्रोत में। जब ये कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। और आप ऐसा महसूस करेंगे कि बिहार में जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में भी, जो कि मैंने कई स्रोतों से मिला करके तैयार किया है नोट्स अपने लिए, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो सारण के चिरांद से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण मिले हैं। चिरांद कहाँ है? सारण में है। वहाँ से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण मिले हैं। दूसरा, वैशाली के चेचर, गया के सोनपुर तथा पटना के मनेर से ताम्र प्रस्तरण युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो अगर ताम्रपाषाण युगीन उपकरण की बात होगी या मृदभांड की, तो वैशाली के चेचर, सोनपुर जो गया में है, और पटना के मनेर से मिले हैं। इन अभिलेखों में अशोक के लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ लेख, सासाराम की चंदन पहाड़ी से प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों से प्राप्त गुफा लेख आदि प्रमुख है। और ये बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गया में अवस्थित हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत तथा लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। वैशाली जिले के बसाठ से महादेवी प्रभुदया के भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वैशाली जिले के बसाठ से। 5वां पॉइंट देखें कि बोध गया से प्राप्त एक अभिलेख में श्रीलंका के एक भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन मिलता है तथा इसमें कहा गया है कि महामना द्वितीय ने बोध गया में वज्रासन के समीप एक प्रासाद बनवाया था। 6ठा पॉइंट देखें तो नवादा के निकट अपसट गांव से प्राप्त आदित्य सेन के गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। 7वां पॉइंट देखें तो बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु के प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन मिलता है। 8वां पॉइंट देखें तो आरा के पास देव वरुणार्क से जीवगुप्त द्वितीय का एक पाषाण युगीन अभिलेख मिलता है, जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। 9वां पॉइंट देखें तो पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो संस्कृत भाषा में है। धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नाम के व्यक्ति का एक उल्लेख मिलता है, जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 10वां, केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी होट गांव ने पहली बार दी थी। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो ने किया है तथा इन्होंने ही कुम्हरार या कुड़कीहार, जो कि पाटलिपुत्र में है, के टीले का उत्खनन करवाया था मेजर किट्टो ने। 11वां पॉइंट, धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव दान में दिया था। नालंदा के घोसरवा से प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, के वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा मिलती है तथा महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बलादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। 12वां पॉइंट, कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने 1861 में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की तथा कनिंघम ने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज की थी। कनिंघम ने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की थी, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है। तो ये कनिंघम की ही देन है सब। 13वां पॉइंट देखें तो के देव एवं डॉक्टर अल्तेकर ने 1950 ईस्वी में, मतलब आज़ादी के बाद, वैशाली
और 1951 ईस्वी में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था तथा 1962 ईस्वी में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो ये अगर पूछ दिया जाए कि बिहार राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई तो 1962 में, और 1950 में वैशाली तथा 1951 ईस्वी में कुम्हरार का उत्खनन के देव और डॉक्टर अल्तेकर ने करवाया था। 14वां पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ा तब विदेह, अंग और मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक ने निष्क, सुवर्ण और सतनाम के जो सिक्के होते हैं दान में दिए थे। बौद्ध कालीन जातक कथाओं में निष्क को स्वर्ण का सिक्का कहा गया है। कई बार पूछा भी गया बीपीएससी में कि निष्क क्या है, तो स्वर्ण के सिक्के हैं। और कौन से उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक में मिलता है। बिहार में कितने महाजनपद जो टोटल थे उसमें बिहार में कौन से थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। फिर 15वां पॉइंट है कि नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के मिले हैं नालंदा और गया से। मीन्स नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं तथा शशांक के स्वर्ण सिक्के मिले हैं नालंदा और गया दोनों जगहों से। बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो कौन से वेद में है, अथर्ववेद में है। यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो ऋग्वेद में है। मतलब मगध नाम ऋग्वेद से आया है तथा अथर्ववेद में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। अब अभी तक जो बात कर रहे थे वो सारी चीज़ें उत्खनन आधारित थी। सिर्फ बात की जाए तो 16 नंबर पॉइंट को छोड़ करके, तो 16 वाला जो पॉइंट है अथर्ववेद और ऋग्वेद ये साहित्यिक स्रोत में ही आता है। साथ में कुछ और स्रोत हैं साहित्य के, जहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे तबकाते नासरी जो मिनहाजुस सिराज ने लिखा था, वसातिनुल उन्स इख्तिशान दहलवी की पुस्तक है, अफसानाए शाह शेख कबीर, तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी की पुस्तक है, वकियात मुस्ताकी रिज़कुल्लाह की, रियाजुस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम की, सियर उल मुखातरीन गुलाम हुसैन तबतबाई, बहिरास्ताने गैबी मिर्ज़ा नाथन की, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जिया बरनी की, अकबरनामा अबुल फ़ज़ल की, तुज़ुके बाबरी बाबर ने लिखा। फिर कुछ और पुस्तकें जो मिथिला में बहुत ही फेमस थी, जो मैथिली में लिखी गई हैं, जैसे विद्यापति मैथिली कवि हैं, तो इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ज्योतिरेश्वर वर्ण रत्नाकर ये दोनों क्वेश्चन, और चंदेश्वर राजनीति रत्नाकर, अगर आप देखेंगे तो 56वीं से 59वीं, 60 से 62वीं और 63वीं 64वीं सब में लगभग इससे क्वेश्चन एक न एक मिल जाएगा आपको। फिर प्राचीन बिहार की बात की जाए तो अभी जैसा कि हमने देखा ही था कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बीपीएससी में, जैसे चिरांद कहाँ पे है तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, चेचर कहाँ पे है वैशाली में है, और सोनपुर कहाँ पे है तो गया में है, और मनेर कहाँ है तो पटना में है। फिर जो टोटल 16 महाजनपद जो मिलते हैं अंगुत्तर निकाय वगैरह में, तो वहाँ से बिहार के कितने हैं महाजनपदों की संख्या, तो बिहार में 3 थे, अंग, मगध और लिच्छवी, जिसमें अंग जो है उसकी राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह थी और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। फिर जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जैसे उदयन जो था, उदयन उसने राजगीर से राजधानी को पटना लाया था, और मगध के उत्कर्ष का जो कारण कभी कभी पूछ देता है, तो मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था। एक तो मगध में लोहे की खानें थी, नए अस्त्र शस्त्र का विकास चल रहा था इस क्षेत्र में, कृषि यहाँ पे संपन्न अवस्था में थी तथा हाथी की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में थी। तो इस तरह से बिहार के ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं जिसके आधार पर बिहार के जानने का मौका मिलता है। और जैसा कि आने वाले लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कौन से विदेशी लोग थे जिनके आगमन पे बिहार के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो आप सब लोग को मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो नोट्स है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। धन्यवाद।